हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाने के लिए आई हूँ। लिंग निर्धारण की डेफिनेशन को सबसे पहले लिख देना है कि लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि एक कोशिकीय जंतुओं में लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा होगी। इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। लिंग निर्धारण में माता के अंदर अंडाणु या एग पाए जाते हैं, पिता के अंदर शुक्राणु या स्पर्म पाए जाते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन होता है दोनों में, और जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है जो आगे जाके भ्रूण बनता है। भ्रूण ही जाके आगे 9 महीने के बाद बेबी का निर्माण करता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में या एक लिंगी कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े या 46 भी आप लिख सकते हैं, जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं। कायिक गुणसूत्र हमें मतलब हमारे लिए जो कायिक रंग रूप नाक नक्शा इन सब का निर्माण करता है और निर्धारण करता है। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, वो हमारा लिंग गुणसूत्र होता है, जो कि होने वाली संतान मेल है या फीमेल है, बेटा है या बेटी है, इसका निर्धारण करते हैं। तो इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी इस प्रकार से समझ सकते हैं कि माता में 44 गुणसूत्र यानी 22 भी लिख सकते हैं, इनको 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं XX। और यहाँ हमने XX दूसरा भी लिखा हुआ है, 23वां जोड़ा भी इसमें XX पाया जाता है। लेकिन जो पिता होता है या जो पुरुष होता है उसमें 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं XX, और जो 23वां जोड़ा होता है वो पाया जाता है XY। इसका हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो 22 + X और 22 + X, इन को हमने तोड़ दिया है। इसी प्रकार से मेल में भी करेंगे, 22 + X और 22 + Y। अब इन दोनों में जब हम क्रॉस कराते हैं तो यहाँ 44 + XX, 44 + XY, 44 + XX और 44 + XY। तो जहाँ जहाँ XY आया है वहाँ वहाँ लड़का होने की संभावना है, लड़का ही होगा। और जहाँ XX आया है 44 + XX, वहाँ पे बेटी होती है। तो इस प्रकार से अगर हम इस पूरी प्रक्रिया में देखें तो 50% बेटे होने की और 50% बेटी होने की संभावना होती है। तो इसके लिए ये कहा जा सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा या बेटी होने के लिए माता ही इसकी जिम्मेदार है। नहीं, इसके लिए XY क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम ही जिम्मेदार है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि Y क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में किस प्रकार कार्य करता है, तब भी आपको यही लिखना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।